मैट्रिक्स स्पेस में एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं। इस रिजल्ट में हमें गिवन ये है कि मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास X है, A और B इसके सबसेट्स हैं। एक और बात गिवन है कि A B का भी सबसेट है। प्रूव ये करना है कि A का ड्राइव्ड सेट B के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। ये वाली बात हमने प्रूफ करनी है। याद करवा दूं, ड्राइव्ड सेट का क्या मतलब होता है? ड्राइव्ड सेट का मतलब होता है ए के ड्राइव्ड सेट का मतलब है ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट। ए के ड्राइव्ड सेट का क्या मतलब है? ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट। और लिमिट पॉइंट क्या होता है? याद करवा दूं, अगर x आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है, तो मैट्रिक्स स्पेस का एक एलिमेंट x हम कहते हैं ये a का लिमिट पॉइंट है। कब? अगर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए x के एलिमेंट x को a का लिमिट पॉइंट कहते हैं। अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए अगर आप ओपन बॉल SRX बनाएं और a के साथ इंटरसेक्शन ले और x को एक्सक्लूड कर दे और एम्प्टी ना आए, और ये कितने r के लिए हो? तमाम पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। और a के लिमिट पॉइंट्स किस सेट में होते हैं? a के ड्राइव्ड सेट में a के सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। हमें इस थ्योरम में गिवन ये है कि a सबसेट है b का। हमने a के ड्राइव्ड सेट को b के ड्राइव्ड सेट का सबसेट शो करना है। एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना हो तो क्या तरीका होता है? एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना हो तो हम पहले सेट का एक एलिमेंट लेकर दूसरे सेट में शो करते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम x एक एलिमेंट AD का, और इसको शो करेंगे कि ये BD में मौजूद है। AD में होने का मतलब है x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A, और A के लिमिट पॉइंट होने का क्या मतलब है? कि तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए SRX इंटरसेक्शन A माइनस x एम्प्टी नहीं है। ये बात हमें गिवन है। हमने एक के ड्राइव सेट में से एक एलिमेंट x लिया, इसका मतलब है ये लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट का मतलब है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। हमने यही कंडीशन अब प्रूव करनी है b के लिए, क्योंकि हमने इस x को शो करना है b के ड्राइव सेट में है, यानी b का लिमिट पॉइंट है। यही कंडीशन b के लिए बनानी है। किन दो बातों का यूज़ करके? इस सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके और इस फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके कि a सबसेट है b का। क्योंकि a सबसेट है b का, अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ दोनों साइड्स पर किसके साथ? SRX के साथ, तो लेफ्ट साइड राइट साइड का सबसेट ही रहेगी। और ये जो से मर्जी पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए जब भी मैं ओपन बार बनाऊंगा ये कंडीशन होल्ड करेगी। और इसी तरह से अगर मैं दोनों साइडों से एक x को माइनस कर दूं तो भी ये इंक्लूजन इसी तरह से रहेगी कि SRX इंटरसेक्शन B माइनस x कंटेन करेगा SRX इंटरसेक्शन A माइनस x को। ये जो छोटा सेट है इस वक्त ये एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये जो इसका सुपर सेट है जो इसको कंटेन कर रहा है वो भी एम्प्टी नहीं होगा।
बाय 2 जो सबसेट है वो एम्प्टी नहीं है। अगर सबसेट एम्प्टी नहीं है तो वो सेट जो उसको कंटेन कर रहा है वो भी एम्प्टी नहीं है। अगर सबसेट एम्प्टी नहीं है तो ये वाला सेट भी एम्प्टी नहीं है। एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स एम्प्टी नहीं है, और ये बात सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आर के लिए होल्ड कर रही है। और अगर ये बात होल्ड करे तो इसका तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब है x इज ए, इसका मतलब है कि x जो है वो b का लिमिट पॉइंट है। अगर x b का लिमिट पॉइंट है तो x तो कहाँ मौजूद है, b के ड्राइव्ड सेट में, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट्स कहाँ मौजूद होते हैं, ड्राइव्ड सेट में। हमने एक एलिमेंट लिया था x a के ड्राइव्ड सेट का, इस एलिमेंट x को हमने प्रूव कर दिया ये b के ड्राइव्ड सेट में है, और कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं लिया था, जनरल एलिमेंट लिया था, तो रिजल्ट ड्राइव हो गया कि a का ड्राइव्ड सेट b के ड्राइव्ड सेट का सबसेट है। और यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूव करना चाहते थे। एक और थ्योरम देखने लगे हैं। गिवन ये है कि x एक मैट्रिक्स स्पेस है, a और b जो हैं वो इसके सबसेट्स हैं। प्रूव ये करना है कि a यूनियन b का ड्राइव्ड सेट a के ड्राइव्ड सेट यूनियन b के ड्राइव्ड सेट के इक्वल है। गिवन है एक मैट्रिक्स स्पेस, दो इसके सबसेट्स। प्रूव ये करना है कि a यूनियन b का ड्राइव्ड सेट a का ड्राइव्ड सेट यूनियन b का ड्राइव्ड के इक्वल है। दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, और हमें इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि a यूनियन b का ड्राइव्ड सेट सबसेट है a के ड्राइव्ड सेट यूनियन b के ड्राइव्ड सेट का, और हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि a का ड्राइव्ड सेट यूनियन b का ड्राइव्ड सेट सबसेट है a यूनियन b के ड्राइव्ड सेट का। अगर ये दो बातें हमने प्रूफ कर ली तो इससे रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, और एक सेट को दूसरे का सबसेट इक्वल, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना हो तो एक तरीका यही है जो अभी प्रीवियस रिजल्ट में यूज़ किया था कि एक सेट का एलिमेंट लेकर दूसरे सेट में शो कर देते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर बगैर एलिमेंट के किसी तरह से शो हो सकता हो तो वो ज़्यादा आसान काम हो जाता है। यहाँ पे एक रिजल्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमने प्रीवियस रिजल्ट में प्रूफ किया है। हमने प्रूव ये किया है कि a अगर b का सबसेट हो तो a का ड्राइव सेट b के ड्राइव सेट का सबसेट होगा। इस बात का यूज़ करने लगे हैं पहले। और यहाँ पे जो हमारे पास तीन सेट्स हैं बेसिकली इस वक्त जिनके ड्राइव सेट की बात हो रही है, एक a है, एक b है, और तीसरा a यूनियन b है। क्या इनकी आपस में कोई रिलेशन मौजूद है? a और a यूनियन b की कोई रिलेशन मौजूद है आपके पास? a यूनियन b और b की कोई रिलेशन मौजूद है आपके पास? क्या a और b की कोई रिलेशन मौजूद है? a और b की कोई रिलेशन मौजूद नहीं है। a और b बस बताया ये गया है कि सबसेट्स हैं, आपस में क्या रिलेशन है कुछ नहीं कहा गया। a यूनियन b और a की रिलेशन है यूनियन की वजह से। जब भी दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो दोनों का सुपर सेट हो जाता है, वो उन दोनों सेट्स को कंटेन करता है जिनका यूनियन लिया गया है। यानी a यूनियन b a को कंटेन करेगा, a यूनियन b b को कंटेन करेगा। या ऐसे लिख लें, a सबसेट होगा a यूनियन b का, b सबसेट होगा a यूनियन b का। और अभी जो हमने थ्योरम किया था कि अगर a सबसेट हो b का, a का ड्राइव्ड सेट b के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होता है, इसका यूज़ करते हैं। तो a का ड्राइव्ड सेट सबसेट होगा a यूनियन b के ड्राइव्ड सेट का, और b का ड्राइव्ड सेट सबसेट होगा a यूनियन b के डिराइव्ड सेट का। इसकी आप वजह लिख सकते हैं, बिकॉज
इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए का ड्राइव सेट इज सबसेट ऑफ बी का ड्राइव सेट। दोनों स्टेटमेंट्स में लेफ्ट साइड वाले सेट जो है वो राइट साइड वाले सेट के सबसेट हैं, तो इसका मतलब होगा लेफ्ट साइड वाले सेट्स का यूनियन भी राइट साइड वाले सेट का सबसेट होगा। ये यूनियन की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। हमने जिन दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना था, हमने उनमें से एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव कर लिया एलिमेंट लिए बगैर, आसानी के साथ प्रीवियस थ्योरम का यूज़ करते हुए। अगर बगैर एलिमेंट के प्रूव कर सकते हो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तो आसान काम होता है, और अगर ना प्रूव कर सकें तो फिर हमें एलिमेंट की मदद लेना पड़ती है। दो सेट्स में से जब भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना हो तो हम क्या करते हैं, एक सेट का एक एलिमेंट लेकर दूसरे सेट में शो करते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके बगैर हो जाए तो ज़्यादा आसान है। हमने जिन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना था उनमें से राइट वाले सेट को लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट हमने शो कर दिया बगैर एलिमेंट लिए, जो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था उस थ्योरम का यूज़ करके। अब हमने लेफ्ट साइड वाले सेट को राइट साइड का सबसेट शो करना है, और ये डायरेक्टली मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा, मैं इसको एलिमेंट की मदद से करने लगा हूँ। लेट कर लिया मैंने एक एलिमेंट लेफ्ट साइड वाले सेट का, एक्स एलिमेंट ले लिया ए यूनियन बी के ड्राइव सेट का, और ड्राइव सेट का क्या मतलब है, ड्राइव सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ड्राइव सेट का मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, सिंपली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन इस्तेमाल की है। इसका मतलब होगा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आर लेंगे तो एस आर एक्स का जब भी इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी के साथ और बीच में से x माइनस कर देंगे तो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं। एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया। एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए यूनियन एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया। कौन सा वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया। एक दफा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया। माइनस एक्स जो है वो पहले सेट में से भी माइनस कर दिया और माइनस एक्स को इस दूसरे सेट में से भी माइनस कर दिया। इस दफ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला। हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप कह रहे होंगे ये तो माइनस है, ये लॉ कैसे यूज़ कर लिया आपने। याद रहे ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस माइनस को आप कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से देखें तो हमने बेसिकली क्या इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है। हमारे पास इस वक्त दो सेट्स हैं जिनका यूनियन एम्प्टी नहीं आ रहा। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इन दोनों का यूनियन एम्प्टी नहीं है। क्या ख्याल है, क्या ये दोनों एम्प्टी सेट हो सकते हैं?
अगर ये भी एम्प्टी हो ये भी एम्प्टी हो तो यूनियन एम्प्टी हो जाएगा। दोनों तो एम्प्टी नहीं हो सकते। क्या दोनों नॉन एम्प्टी हो सकते हैं? दोनों नॉन एम्प्टी हो सकते हैं, यूनियन बढ़ जाएगा। हो सकता है पहला नॉन एम्प्टी हो दूसरा एम्प्टी हो सकता है पहला एम्प्टी हो दूसरा नॉन एम्प्टी हो। कम से कम इन दो में से एक जरूर है जो नॉन एम्प्टी है, इसलिए यूनियन नॉन एम्प्टी है। दोबारा सुन लें, दो सेट्स हैं, उनका यूनियन एम्प्टी नहीं है, तो उन दोनों सेट्स में से कम एक सेट ऐसा जरूर है जो एम्प्टी नहीं है। इसका मतलब है SRX इंटरसेक्शन A माइनस X एम्प्टी नहीं है, और SRX इंटरसेक्शन B माइनस X जो है ये एम्प्टी नहीं है। दो में से कम एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी नहीं है, और ये बात फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो रही है, या इसके लिए है या उसके लिए है। दो में से कम किसी एक के लिए ये बात ज़रूर होल्ड कर रही है। और अगर ये किसी एक के लिए होल्ड कर रही है, अगर ये फर्स्ट के लिए होल्ड कर रही है तो इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट है, सेकंड के लिए होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है x b का लिमिट पॉइंट है। अगर a के लिए होल्ड कर रही है तो x a का लिमिट पॉइंट है, b के लिए होल्ड कर रही है तो x b का लिमिट पॉइंट है। दो में से कम एक बात ज़रूर है, और इसका मतलब है लिमिट पॉइंट होने का मतलब है x a के ड्राइव सेट में मौजूद है, b के लिमिट पॉइंट होने का मतलब है x b के ड्राइव सेट में मौजूद है। अगर एक एलिमेंट पहले सेट में है या दूसरे सेट में है तो इसका मतलब हुआ ये दोनों के यूनियन में है। हमने x को प्रूव कर दिया कि वो a के ड्राइव सेट यूनियन b के ड्राइव सेट में मौजूद है। x हमने लिया था a यूनियन b के ड्राइव सेट का एलिमेंट। इस सेट का एलिमेंट लेकर दूसरे सेट में शो किया है, तो ये वाला सेट उस दूसरे सेट का सबसेट है। तो ड्राइव हो गया कि a यूनियन b का ड्राइव सेट सबसेट है a के ड्राइव सेट यूनियन b के ड्राइव सेट का। जिन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना था, पहले उनमें से हमने राइट साइड लेकर उसे लेफ्ट साइड का सेट शो किया, राइट साइड लेकर उसको लेफ्ट साइड का सबसेट शो किया। अब हमने लेफ्ट साइड वाले सेट को राइट साइड का सबसेट शो कर दिया, तो क्या रिजल्ट निकला? तो रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2 निकल आया कि A यूनियन B का ड्राइव सेट इक्वल है A का ड्राइव सेट यूनियन B का ड्राइव सेट, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। एक और थ्योरम करने लगे हैं। इसमें X उसी तरह से एक मैट्रिक्स स्पेस है, A और B जो हैं वो सबसेट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस X के, और प्रूव ये करना है कि A इंटरसेक्शन B का ड्राइव सेट सबसेट है A के ड्राइव सेट इंटरसेक्शन B के ड्राइव सेट का। इस दफ़ा हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड का सबसेट प्रूव करना है, इक्वल प्रूफ नहीं करना। प्रीवियस रिजल्ट में हमने इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ सबसेट प्रूफ करना है। देखते हैं क्या A इंटरसेक्शन B A और B में आपस में कोई रिलेशन होती है। A इंटरसेक्शन B में और A में, A इंटरसेक्शन B में और B में, और A और B में क्या कोई रिलेशन है, होती है या नहीं है? A और B में तो कोई रिलेशन नहीं है। थ्योरम के अंदर हमें बस ये बताया गया है कि A और B सबसेट्स हैं, आपस में कोई रिलेशन है, क्या कोई एक दूसरे का सबसेट है, क्या कुछ कॉमन है, ऐसी कोई बात हमें गिवन नहीं है। अलबत्ता A इंटरसेक्शन B में और A में सिंपल इंटरसेक्शन की
प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट होता है। जब भी दो सेट्स का सबसेट लेते हैं हमेशा वो दोनों सेट्स का सबसेट बन जाता है। इक्वल भी आ सकता है लेकिन रिजल्ट क्या बनता है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है। अगर दो सेट्स हों और उनमें से एक दूसरे का सबसेट हो, दो सेट्स हैं यहाँ पे, एक सेट दूसरे का सबसेट है, क्या उनके ड्राइव्ड सेट में कोई रिलेशन होती है? बिल्कुल होती है। प्रूफ की थी हमने। क्या प्रूफ किया था? हमें मालूम है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का ड्राइव्ड सेट बी के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। ये रिलेशन हमें मालूम है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट ए के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी के बी का सबसेट होने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट बी के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। एक सेट है, ए के ड्राइव्ड सेट का भी सबसेट है, ये बी के ड्राइव्ड सेट का भी सबसेट है। अगर ये इन दोनों का सबसेट है तो ये ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। ये ए के ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी के ड्राइव्ड सेट का सबसेट होगा। तो हमने एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव कर दिया, यही हम प्रूव करना चाहते थे। हमारे जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये क्या दोनों सेट्स इक्वल हो सकते हैं? अगर इक्वल करना है तो हमारे राइट साइड वाला जो सेट है इसको लेफ़्ट साइड वाले सेट का सबसेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमारे पास काउंटर एग्जांपल मौजूद हैं जिनमें राइट वाला सेट लेफ़्ट साइड वाले सेट का सबसेट नहीं है। तो काउंटर एग्जांपल देखने लगे हैं जिसमें हम देखने लगे हैं कि ए का ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट सबसेट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के ड्राइव्ड सेट का। कभी हो भी सकता है लेकिन इस वक्त हम ऐसे एग्जाम्पल देखने लगे हैं जिसमें इक्वल नहीं है। अगर ये वाला सेट इसका सबसेट ना हुआ तो ये दोनों सेट्स पॉसिबल नहीं है कि इक्वल हों। ऐसी काउंटर एग्जाम्पल देखने लगे हैं। एग्जाम्पल में हम कोशिश करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिया जाए जो एम्प्टी सेट आ जाए। अगर हम ए ले लें 0 से 1 तक 1 शामिल ना करें और बी ले लें इंटरवल 1 से 2 तक, तो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट क्या होगा? हमने प्रूव किया था कि फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट कंसिडर करते हैं, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका ड्राइव्ड सेट एम्प्टी सेट हो गया। अब ए और बी के पहले ड्राइव्ड सेट मालूम करते हैं लेफ्ट साइड के लिए और फिर उनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए का ड्राइव्ड सेट, ए के लिमिट पॉइंट्स हमने निकाले हुए हैं 0 से लेकर 1 तक का क्लोज इंटरवल। 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 0 और 1 के दरमियान सारे बाकी नंबर्स भी, 0 भी लिमिट पॉइंट है। बी का ड्राइव्ड सेट भी हमने मालूम किया हुआ है, आसानी से देख सकते हैं 1 से 2 तक। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, ए ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी ड्राइव्ड सेट, तो कितना आ गया? क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? 1 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ए का ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट इसका सुपर सेट है, इसको कंटेन कर रहा है। फ्रॉम 1 and 2 ए का ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के ड्राइव्ड सेट को। इसका मतलब है राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड का सबसेट होना कि हमेशा सबसेट है, पॉसिबल नहीं है। ऐसी काउंटर एग्जांपल्स मौजूद हैं। का ड्राइव्ड सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के ड्राइव्ड सेट को। तो कंक्लूजन क्या निकला?
ए ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी ड्राइव सेट सबसेट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के ड्राइव सेट का। और यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इसका मतलब है इन दोनों सेट्स का आपस में इक्वल होना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, हमने एक रिजल्ट किया है, एक थ्योरम किया है जिसमें प्रूव किया है कि अगर मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स ए और बी लिए जाएं तो ए और बी के इंटरसेक्शन का ड्राइव सेट ए के ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी के ड्राइव सेट का सबसेट होता है और यहाँ इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है।